हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये एक फुल मून रीडिंग है। जैसे कि आप जानते हो फुल मून है और मैं हमेशा फुल मून न्यू मून के लिए रीडिंग करती हूँ। डेडिकेटेड होता है फुल मून और न्यू मून पे, क्योंकि क्या होता है उस वक्त हम काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस आते हैं इमोशंस में। काफ़ी लोग देखते, आपने नोटिस किया होगा कि फुल मून के करीब या न्यू मून के करीब आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पर्सन को मिस करने लगते हो, या फिर इमोशनली आप दोनों की बॉन्डिंग गहरी हो जाती है, या फिर बहुत याद आने लगते हैं। आप ये नोटिस करो फुल मून और न्यू मून के आसपास। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो मून है वो हमारे इमोशन से जुड़ा है। मून इमोशंस का कारक है और उसका डायरेक्ट असर हमारे इमोशंस पे, हमारे लव लाइफ पे पड़ता है, क्योंकि हमारे इमोशंस ही ड्राइव करते हैं हमारे लव लाइफ को। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा आपको बताना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक हमारा हीलिंग ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो मैंने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है, लाइक ग्रुप बनाया है, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, हमारे हीलिंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। और मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको हैप्पी रखने के लिए, आपको हील करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स, बहुत सारे पॉजिटिविटी मैं आपको दूंगी। मेरे वॉइस में आपको बहुत सारे मैसेजेस वहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आप मुझसे थोड़ा पर्सनली जुड़ना चाहते हो, और सच में मैं चाहती हूँ आप वो ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि हम मैं आपको हमेशा जो भेजती रहूँगी उससे आप में काफ़ी हीलिंग होगी, आपके थॉट्स में काफ़ी सुधार आएंगे। अगर आप डेफिनेटली उसका हिस्सा बनना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और फर्स्ट कमेंट पे भी मिल जाएगी। ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप का हिस्सा बनिए। चलिए, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे देख रहे हो, 2 कैंडल्स है, एक कार्ड है जो रैंडमली मैंने निकाला है। मैंने देखे नहीं है अभी तक ये कार्ड्स क्या है। आई रियली डोंट नो व्हाट दीज कार्ड्स आर। तो आपको कोई कैंडल चूज़ करनी है। ये रेड कैंडल है और ये ब्लू कैंडल है। तो जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रही है, आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, डेफिनेटली आप वही पाइल चूज़ करिए। मैं अभी स्क्रीन पे क्लियरली आपको फ्लैश हो रहा होगा, दोनों ही कैंडल्स को करीब से मैं दिखा रही हूँ। तो अगर आप को नहीं दिख रहा है तो उस पर मेडिटेट करिए, उस फोटो पे, एंड फिर चूज़ करिए। पॉज करके वीडियो देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं कि ये फुल मून आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लाएगा, क्या वार्निंग्स है आपके लिए, क्या करना है आपको पूरे फुल मून के बाद आप क्या चेंजेस देखोगे अपनी लव लाइफ में, और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये रेड कैंडल चूज़ किया, जिसके साथ ये कार्ड भी आया है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम एक कार्ड रीडिंग भी करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स निकालूंगी, ओरेकल्स निकालूंगी, और डीपली देखने की कोशिश करेंगे कि फुल मून पाइल नंबर 1 के लिए क्या लाएगा, क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। चलिए पाइल नंबर 1 शुरू करते हैं। इसको मैं लाइट अप कर लेती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, क्या कुछ बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली बात, इस न्यू मून, इस फुल मून में कहीं ना कहीं मुझे आपका लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, स्पेशली आपका लव इंटरेस्ट, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप उम्मीद रख रहे हो कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। मुझे लगता है उनका अट्रैक्शन आपके लिए खासा इस फुल मून में बढ़ेगा। ओके, यू विल सी कि वो आपको और ज़्यादा आपकी तरफ खिंच रहे हैं, एक पुल फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ। कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो आपकी तरफ दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ खिंचाव फील करेंगे। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। ओके, आप अचानक से ही किसी पर्सन का कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो।
जिससे आप उम्मीद रख रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये स्पेसिफिक पर्सन मेरे पास आए, मुझसे बात करे, उनका मुझे कॉल रिसीव हो, मैसेज रिसीव हो, मुझे फाइनली इस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए दिख रहा है। मुझे आपके पर्सन लिटरली डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचकर ड्रीम्स में जैसे खो जाते हैं ना हम, बिल्कुल हमें होश नहीं रहता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली उस स्टेट में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं जहाँ पे वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ओके, हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन है इस वक्त, बहुत हाई लेवल ऑफ अट्रैक्शन है। मुझे आपके पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं बहुत ही जल्द। किसी किसी के लिए तो हो सकता है फुल मून, लाइक आज या कल में ही उनका मैसेज आ जाए। इवन मुझे फेस टू फेस आप दोनों मिलते हुए दिख रहे हो, अचानक से ही वो कहीं से आपके सामने आ जाए और आप आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाओ। ऐसी भी सिचुएशन किसी किसी के लिए मुझे दिख रही है। बेसिकली आपकी जो वैल्यू है इस पर्सन की ज़िंदगी में वो बढ़ रही है। ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने प्राइजलेस हो, लाइक कितने प्रेशियस पर्सनालिटी हो आप। आपको पाकर इस पर्सन को कितना ये कितने इनके भाग्य ही खुल गए हैं, जैसे ये रियलाइज़ हो रहा है इनको। ओके, मुझे एक पैशनेट बिगिनिंग होते हुए दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। आपके पर्सन के साथ जिनसे आप उम्मीद रख रहे हो, उस पर्सन के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, एक नई शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगनिंग। ओके, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, अगर ये पर्सन बहुत नेगेटिविटी में थे, फाइनली वो उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइनली दे आर कमिंग आउट ऑफ इट। ओके, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। काफ़ी लोगों के लिए तो आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हो। ओके, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आप देखोगे स्पेशली फुल मून में अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर, जिस पर्सन से शायद आपने उम्मीद भी नहीं रखी थी कि ये पर्सन कभी आके आपसे बात करेंगे, वो पर्सन आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव होगा। किसी के साथ आपका कॉम्प्रोमाइज़ होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आपका लड़ाई हुई थी किसी के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ भी अनबन हुई थी अगर किसी के साथ, तो वो फाइनली सॉर्ट आउट हो जाएगा। यू विल सी दिस पर्सन इज़ देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक। ये पर्सन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन भी एफर्ट्स डाल रहे हैं और आप दोनों के बीच की जो दूरियां है बेसिकली वो ठीक हो रही है, जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो रहे हैं। मुझे लगता है आप जिससे डील करते हैं ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा शक करते हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। मतलब उन्हें लगता है कि आप इतने ब्यूटीफुल हो कि कहीं उनसे कोई आपको छीन ना ले, ये डर उन्हें हमेशा लगा रहता है। दे कमिंग टूवर्ड्स यू, कुछ है उनके मन में जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे। बहुत ही इमोशनल सी कोई कॉन्वर्सेशन आप दोनों की होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। क्लियर कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के बीच में। कुछ बातें अगर अधूरी रह गई है, कुछ बातें अगर कहीं ना कहीं वो पर्सन से आप सुनना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन मुझे आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रही है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके, मैसेज इस पर्सन की तरफ से ही आएगा, इनिशिएटिव ये पर्सन ही लेंगे। बहुत पैशनेट है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनके अंदर पैशन है इस वक्त। आपके लिए मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आते हुए दिख रही है। मे बी आपने कुछ नया शुरू किया एंड उसमें आपको बहुत सक्सेस मिला है हाल ही में। समथिंग न्यू दैट यू हैव स्टार्टेड, चाहे वो कोई स्टडी हो, कोई कोर्स हो, या कोई जॉब हो या बिजनेस हो, आप मुझे एबंडेंस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, सेविंग्स करते हुए दिख रहे हो, या किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो जो आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस और एक एबंडेंस लाएगा आपकी लाइफ में। ओके,
मुझे आप बहुत हार्ड वर्क भी करते हुए दिख रहे हो। मे बी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे जिसके फाइनली आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। फाइनली यू विल बी लाइक हाँ, मैं इसी चीज़ के लिए काम कर रहा था एंड फाइनली मुझे चीज़ मिल रही है। तो आपके जो हार्डवर्क है उसका फाइनली आपको कहते हैं ना कि हाँ, जो जितना मैंने हार्डवर्क किया उसका मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो कुछ रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है आपके लिए, ओके, स्पेशली इन योर करियर। जो पर्सन आपसे दूर दूर भाग रहे थे, आप देखोगे कि वो सडनली आपके करीब आ रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आप देखोगे। बहुत डीप और गहरी बातें आप दोनों में होगी बहुत ही जल्द। मुझे लगता है फुल मून में काफ़ी लोगों की अपने पार्टनर से बात होगी, लाइक अचानक से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा एंड इस पर्सन का मैसेज आ जाएगा। इमोशनली आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर कोई ऐसा है यहाँ पे जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहा है, कंसीव करना चाहता था, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, बट अगर आपने ट्राई किया है एंड आप कंसीव करना चाह रहे हो, आई सी दैट हैपनिंग, मुझे वो होते हुए दिख रहा है। आपकी ये विश डेफिनेटली पूरी होगी। मुझे लगता है आप सही पार्टनर के साथ हो। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, यू आर विद द राइट पार्टनर। आपने सही चॉइस किया है अपने लिए, आप सही पर्सन के साथ हो, सही रिलेशनशिप में हो। जो भी सिचुएशन है वो ज़्यादा समय तक वैसी नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगी। सो डोंट गिव अप, आपको वेट करना है, मूव ऑन नहीं करना है इस पर्सन से। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है। आपके पर्सन बस आपसे ठीक करना चाहते हैं सिचुएशन, दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स। वो बस चाहते हैं कि बैलेंस्ड सिचुएशन हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आप दोनों की बात शुरू हो जाए। दे जस्ट वांट दैट, ओके। दे आर कमिंग विथ वेरी क्लियर इंटेंशंस कि उन्हें आपसे रिकनसाइल करना है, एंड दैट इज़ व्हाट दे विल बी डूइंग, ओके। आपके लाइफ के कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज अगर थी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ पे, वो हटती हुई दिख रही है मुझे। फाइनली आपको रास्ता मिलेगा कुछ करने के लिए, जिसके बारे में आप जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सिचुएशन में। ऑब्स्टैकल्स अगर किसी सिचुएशन में थे वो फाइनली हट जाएंगे, ओके। सो उसको रख देते हैं। सो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से कौन सा कार्ड आया है। क्योंकि आज फुल मून है तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि मूनोलॉजी से आपको एक गाइडेंस मिले आपके सिचुएशन पे। चलिए देखते हैं। सो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके लव लाइफ में, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो वो इसीलिए कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था। यूनिवर्स आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे थे, वो जानना चाह रहे, वो जो भी सिचुएशन से आप गुजरे दैट वाज वेरी टेम्पररी एंड वो किसी मकसद से थे, ताकि आपका प्यार, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाए। सो या बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए कार्ड रीडिंग करते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में इस फुल मून पे होने वाला है, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला कार्ड हमारे पास जो है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। एंड आखिरी कार्ड जो हमारे पास है वो है द मैजिशियन, जेमिनी। एंड बॉटम डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन।
देखिए बेसिकली बात की जाए जो मुझे यहाँ पे दिख रही है सिचुएशन, आई थिंक आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको इमोशनली, जिसने बहुत ज़्यादा आपने बहुत सहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। यू हैव बीन थ्रू हेल, लाइक आपने अपना 100% दिया इमोशनली, फिज़िकली, हर मामले में, एंड आपको वहाँ से जैसा चाहिए वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यू आर लिटरली डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग इन योर लाइफ, लाइक टोटली डिसअपॉइंट हो गए हो किसी सिचुएशन में। किसी सिचुएशन से आप ना मुंह फेर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक यू आर लाइक नॉट रेडी। मे बी कोई कुछ ऑफ़र करे, आपके पास आए और कुछ ऑफ़र करे, बट आप उसको शायद इतने जल्दी एक्सेप्ट ना करो। आप स्केप्टिकल हो जाओ कि पता नहीं ये मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं, क्या मुझे इसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी समवन विल बी कमिंग बैक टू यू एंड आप उन पे विश्वास नहीं कर पाओगे, आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि यार फिर से मुझे सेम रिपीटेड साइकिल में नहीं जाना है, ये चीज़ मेरे लिए पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी शायद ऐसी ही होगी, तो कुछ इसमें बेटर नहीं हो पाएगा, ये मुझे दिख रहा है। आपका किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। आप अब विश्वास नहीं करते हो कि कुछ अच्छा भी हो पाएगा यहाँ पे। ओके, कहीं ना कहीं आपने अपने पैशन को बहुत दबा के रखा है। आप डर रहे हो विश्वास करने से, प्यार करने से, आगे बढ़ने से इस सिचुएशन में। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत हर्ट और डिसअपॉइंट किया गया है पास्ट में। ओके, इस वजह से भी आप फिर से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। ओके, आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो जैसे यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, आपके सामने कोई पर्सन आके आपको एंटरटेन कर रहा है, आपको मना रहा है, लिटरली भीख मांग रहा है, एंड आप तैयार ही नहीं हो उसकी कोई बात सुनने समझने के लिए। लाइक इस पर्सन ने एक वक्त पे ऐसा था जहाँ पे ये पर्सन कुछ बोल दे और आप कर देते थे, एंड नाउ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते इस पर्सन से, बट इट्स लाइक आपका भरोसा ही उठ चुका है कि कुछ अच्छा हो भी पाएगा कभी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है आप अपने लाइफ को अपने तरफ से मैनिपुलेट, कंट्रोल करना चाहते हो। आप नहीं चाहते किसी के कोई अपने तरह से आपको कठपुतली की तरह नचाए। यू वांट योर ओन डिसीजंस। आप किसी के डिसीजन पे बेस्ड नहीं अपनी लाइफ को रखना चाहते। ओके, मुझे ये भी लगता है कि आप अपनी वैल्यू जान चुके हो। बेसिकली ये जो फुल मून है आपको अपनी वैल्यू समझाएगा कि आप क्या हो, आप कितने प्रेशियस हो, किस तरह से चीज़ों को आपके ऊपर थोपा गया, आपको इतने टाइम तक मे बी किसी ने मैनिपुलेट किया है बहुत ज़्यादा, या फिर बार कुछ रिपीटेटिव साइकिल से आप गुजरे हो विद दिस पर्सन। आपको एक चीज़ समझ में आ गई है, दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तो आप जो डिसीजन लोगे या जो रिएक्शन आपका होगा वो काफ़ी सोच समझ के आप डिसाइड करोगे। आप गड़बड़ी में या हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले भी आपने मे बी इस पर्सन को या इस सिचुएशन में इन्वेस्ट किया है ना, आपको कुछ अच्छा हाथ आपके नहीं लगा है। सो जो भी आप कर रहे हो डेफिनेटली मुझे लगता है सोच समझ के करो। अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अच्छे डिसीजंस लेने, आपको गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। पहला जो कार्ड है वो है पेशेंस। तो आपके पेशेंस, मुझे लगता है कि आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। नॉट जस्ट यू, आपके पर्सन का भी पेशेंस लेवल बढ़ेगा। आपके पेशेंस को रिवॉर्ड किया जाएगा। मे बी आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, आपने किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ बहुत पेशेंस दिखाया है, एंड फाइनली आपका पेशेंस रिवॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए वो है डिलाइट। तो इट्स ब्रिंगिंग यू हैप्पीनेस। ये फुल मून आपके लिए हैप्पीनेस ला रहा है, आपको ऑप्टिमिस्टिक बना रहा है, आपको डिलाइटफुल बना रहा है। ओके,
सो हैप्पीनेस विल बी अ ब्लेसिंग। नेक्स्ट जो लास्ट कार्ड है वो है पोटेंशियल। तो देखिए कभी कभार रिश्ते में क्या पोटेंशियल है या हम में क्या पोटेंशियल है वो देखने के लिए हमें गलत या ख़राब सिचुएशन से होकर गुजरना होता है, और मुझे लगता है आपका एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आप बहुत टॉक्सिक सिचुएशन से होकर गुजरे एंड फिर अभी आपको आगे जाके ये चीज़ नोटिस करोगे आपके इस रिश्ते में है पोटेंशियल या इस पर्सन में है पोटेंशियल बदलने के, चेंज होने के। सो दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल एडवाइस। आप कोई मैसेज, कोई सवाल है आपके मन में, एनीथिंग जिसका जवाब आप काफ़ी समय से सुनना चाह रहे हो, प्लीज़ अपने मन में उस क्वेश्चन पे फोकस करिए, दोहराइए उसको यूनिवर्स से, एंजल से। इस फुल मून पे वो सवाल का जवाब आपको मिल जाए। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, जो भी आपका सवाल है, एंड आई विल पिक वन कार्ड फ्रॉम द एंजल आंसर्स ओरेकल एंड मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपने जो सवाल पूछा उसके लिए क्या जवाब है एंजल्स का। तो ये कार्ड मैंने चुना है। सो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए जवाब आया है एंजल कार्ड से। अपॉर्चुनिटी। सो जो भी आपने सोचा था उसमें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए बस आपको तैयार रहना है। यू नीड टू बी जस्ट बी रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। कभी कभार ऐसे होता है ना कि अपॉर्चुनिटीज़ आते तो हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पाते हैं, उसका सोना नहीं कर पाते। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते और आपके लिए मैं कुछ लव मैसेजेस निकालती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ओके, सो पहला मैसेज आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से है, तुमसे बड़ा अजीब सा और गहरा रिश्ता है। सो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत गहरा रिश्ता है और ऐसा रिश्ता है जो वो खुद समझ नहीं पाते हैं। दूसरा मैसेज है, तुम्हें सबकी नज़रों से बचाना चाहता हूँ। सो वो आपको किसी के साथ देख नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, हमारे ड्रीम्स मैं ज़रूर पूरे करूँगा। तो हो सकता है आप दोनों ने मिलके कोई सपने देखे और वो सपने वो ज़रूर पूरे करेंगे। नेक्स्ट है, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। सो वो आप बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकते। दे वांट टू सी यू हैप्पी एंड स्माइलिंग। तुमसे मिलने को बेकरार हूँ मैं। सो डेफिनेटली दे वांट टू मीट यू। बहुत ईगर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। सो या दैट वाज इट। एक काम करते हैं, रीडिंग ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ पे मेरे बनाए कुछ यूनिवर्स मैसेजेस है जो इस बॉक्स के अंदर है। मैं रैंडमली कुछ मैसेजेस निकालती हूँ एंड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए, पहला जो कार्ड है वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है, जैसे मैंने कहा, सोलमेट्स हो आप दोनों। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है स्ट्रेंथ। सो आपको स्ट्रेंथ रखना है, आप स्ट्रॉन्ग रहना है आपको। नेक्स्ट है मोर विजडम। तो ये फुल मून आपके लाइफ में ना जस्ट स्ट्रेंथ लाएगा बट विजडम भी लाएगा, आपका विजडम बढ़ेगा। सीक्रेट्स बीइंग रिवील्ड। तो अगर कोई सीक्रेट्स थे जो आपसे छुपा जा रहे थे, वो सीक्रेट्स आएंगे आपके सामने। जस्टिस इन लीगल सिचुएशंस। तो अगर किसी लीगल सिचुएशन में अटके पड़े हो, उससे आपको जस्टिस मिलेगा। मैनिफेस्टेशन। तो आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन अप्लाई करिए। कुछ पाना है अगर आपको, तो स्पेसिफिक कोई विश है आपकी, डेफिनेटली सी मैंने विश का नाम लिया एंड मेक का विश का कार्ड आया है। तो अगर आपके मन में कोई विश है, मांगो, डेफिनेटली फुल मून में पूरी होगी। थिंग्स वॉन्ट चेंज। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपको लग रही थी कि ये बदलेगी नहीं बदलेगी, क्या होगा, तो शायद वो ना बदले। नेक्स्ट है सेकेंड वेज और चांसेस। डेफिनेटली दूसरे भी कई चांसेस या वेज है जो आप देख नहीं पा रहे हो। पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आपका पेशेंस डेफिनेटली रिवॉर्ड किया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो कुछ साइकिल थी, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई थी तो फाइनली वो कंप्लीट होगी। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने रेड कलर कैंडल चूज़ की थी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप, आई एम वेरी श्योर डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू कैंडल चूज़ की है, चलिए देखते हैं कि इस फुल मून में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं। और ये जो मूनोलॉजी से जो मैंने एक रैंडमली कार्ड निकाला है पाइल नंबर 2 के लिए, हम बाद में देखेंगे जब हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग हो जाएगी आपके लिए। इसके बाद मैं क्या कार्ड रीडिंग भी करूँगी, तो इन केस अगर आप देखना चाहते हो और डीपली कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये फुल मून उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस लाएंगे, तो आप ये रीडिंग कंटिन्यूसली देख सकते हो। चलिए इसको जला देते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, फुल मून पे क्या चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स में। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन बड़े ही कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या उनका बिहेवियर होना चाहिए। दे डोंट नो, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में है। बिल्कुल भी उनका स्टेट ऑफ माइंड क्लियर नहीं है, उनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है। हाँ, प्यार डेफिनेटली करते हैं आपसे। जो भी फीलिंग्स है इनकी काफ़ी जेन्युइन है। काफ़ी लोग तो यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। येस, मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम्स, बट ये पर्सन बड़े ही कन्फ्यूजन में है। ओके, और इनके बिहेवियर ने आपको भी बहुत कंफ्यूज किया है। मुझे लगता है ये पर्सन कभी भी आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। ऑलवेज ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है, हमेशा कभी आए कभी गए, कभी रहे कभी नहीं रहे। सो लैक ऑफ क्लैरिटी। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भले ही उन्हें कन्फ्यूजन हो, बट वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हुए हैं। अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी होप्स हाई हैं इनकी इस रिलेशनशिप से। अभी भी इन्हें लगता है कि सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री होगी और वो आपको सक्सेस दे पाएंगे इस रिलेशनशिप में, लाइक जस्टिस दे पाएंगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, होपफुल काफ़ी है फ्यूचर को लेकर आप दोनों के। दूसरी चीज़ मुझे लगता है हाल ही में आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आया है, जहाँ पे सिचुएशंस ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ जो अच्छा चल रहा था ड्रास्टिकली अचानक से सब ख़राब हो गया। एक टावर मोमेंट फेस करना पड़ा आपको इस पर्सन के साथ। ओके, एंड अभी मुझे सेपरेशन में लग रहे हो आप दोनों। काफ़ी लोग यहाँ पे सेपरेशन में है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, सिचुएशंस बहुत ख़राब है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंग्जाइटी इनको हो रही है। मे बी रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, कुछ ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, अपने आप को आपसे डिस्टेंट कर लिया है, ना तो कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं ना तो कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो बहुत वॉल्स बिल्ड कर ली है अपने अराउंड एंड बहुत नेगेटिविटी में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है। ओके, ना तो वो अच्छा सोच पा रहे हैं और ना तो कोई अच्छा एक्शन ले पा रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, बट प्यार डेफिनेटली बहुत करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड बट आप दोनों में ना कभी भी कंसिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं रहा, हमेशा ऑन एंड ऑफ चेस गेम। कभी वो आपके पीछे भाग रहे, कभी आप उनके पीछे भाग रहे हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। इनके मन में मुझे लगता है आपको लेकर सिर्फ प्यार है और वो वही प्यार ही आपके सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। सो दे आर कमिंग। आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए तो न्यू फुल मून पे आप देखोगे कि ये पर्सन आ रहे हैं, आपसे सॉरी बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं या आपको रिप्लाई कर रहे हैं। तो सुधार बेसिकली मुझे कम्युनिकेशन बेसिकली होते हुए दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बार बार आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं कन्फ्यूजन के चलते। कभी उन्हें बहुत अच्छा फील होने लगता है तो वो आपको अनब्लॉक कर देते हैं, या
मे बी नंबर सेव कर लेते हैं आपका, और फिर उन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगे तो फिर से आपका नंबर डिलीट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं आपको। ऐसा मुझे ना काफ़ी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इनका नज़र आ रहा है इस वक्त। कभी बात कर रहे हैं, कभी रिप्लाई ही देना बंद कर दिया, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है काफ़ी के लिए हो रहा है। बट मुझे लगता है कि साफ साफ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होगी, कुछ बहुत ही क्लियर सा ये आपको आपके सामने रखेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन होगी, सीधी बात, नो बकवास वाली सिचुएशन डेफिनेटली लग रही है मुझे। एंड ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। ऐसा नहीं कि वो आपको खो देंगे एंड खो देना चाहते हैं, दे वांट टू बी विथ यू, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते फॉर एनीथिंग, किसी भी सिचुएशन के लिए वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड ये पर्सन बहुत श्योर है कि वो आपको पाकर ही रहेंगे। ये भी मैं देख रही हूँ कि एक श्योरिटी है इनके अंदर कि यार जो हो जाए मैं इसको खोने नहीं वाला हूँ या मैं खोने नहीं दूंगा, ऐसी श्योरिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे। मे बी ये पर्सन ना थोड़े से प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, मे बी बाउंड्रीज सेट करके रखते थे जब आपके लाइफ में थे, मे बी ये मत करो वो मत करो, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली इनका बहुत कंट्रोलिंग एटीट्यूड था आपको लेकर, मतलब हमेशा आपको कंट्रोल करके रखते थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है बट कि जो भी सिचुएशन है आप दोनों उसमें से बाहर निकलोगे। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब होगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, इज़ व्हाट आई सी। जनरली अगर बात की जाए तो मुझे लगता है आपको अपने पैसे लाइक फाइनेंशियली अपने आप को मैनेज रखना चाहिए। मे बी आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो या फिर पैसे कमाने की बहुत चिंता आपको लग रही है। आई थिंक यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। अगर आप कमा नहीं रहे हो तो डेफिनेटली आपको कमाने के रास्ते ढूंढने चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर आप कमा रहे हो ऑलरेडी तो आई थिंक आपको सेविंग करनी चाहिए। मे बी आप ना विदाउट सोचे समझे शॉपिंग कर रहे हो, पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। सोच समझ के करिए जो कर रहे हो, जो पैसे है उसको अच्छे से सेव करो, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करो, ओके या फिर आप बाद में उसके प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ सकते हैं। कहीं से कोई न्यूज़ की किसी इन्फॉर्मेशन का अगर वेट कर रहे थे तो जो भी न्यूज़ आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो अच्छी ही होगी और बहुत जल्द आएगी। किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको बहुत ही जल्द सक्सेस मिलने वाली है, ओके चाहे फिर वो आपका करियर हो या कुछ और, बट आपको सक्सेस मिलते हुए मुझे दिख रही है। आपके पर्सन ना मुझे बहुत स्ट्रेस में लग रहे हैं, क्लियरली स्पीकिंग, लाइक ना तो वो आपके बिना खुश है और ना तो आपके साथ होते तो अच्छे से बिहेव करते हैं, ओके बट फुल मून में काफ़ी चेंजेस आप देखोगे इनके अंदर। थोड़े मैच्योरली बिहेव करेंगे, थोड़ा सोच समझ के, ओके सो इसको रख देते हैं। सो पाइल नंबर 2, कैसी लगी आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग? अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं ये जो मूनोलॉजिक से आपके लिए जो एडवाइस आया है, जो कार्ड आया है, देखते हैं क्या है इस कार्ड में। सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। तो आपका प्यार, आपके लव्ड वंस, डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता सेफ़ है, डोंट वरी। ना तो ये कहीं जा रहे हैं और ना तो यूनिवर्स कहीं जाने देगा, सो डोंट वरी। जो भी हो रहा है टेम्पररी है। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू more about this relationship. पहला कार्ड आपके लिए जो है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेथ, रीबर्थ, स्कॉर्पियो,
7 ऑफ स्वर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो और सैजिटेरियस। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ स्वर्ड्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड बॉटम डेक में है द एम्प्रेस विच इज़ टॉरस एनर्जी। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, जो भी हो। आपके पार्टनर आपसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, वो एक मौका चाहते हैं आपके साथ। मुझे लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत ही जल्द। चाहे आप उस बिगनिंग को चाहो या ना चाहो, यू वांट अ न्यू बिगनिंग विद दिस पर्सन, एंड मुझे वो होते हुए दिख रहा है। ओके, दिस फुल मून इज़ अबाउट टू ब्रिंग यू स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन इनिशिएटिव लेके आपके पास आएंगे। बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, बहुत लाइट एनर्जी में दिख रहा है आपके पार्टनर। सारे ऑब्स्टैकल से लड़के आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, चाहे फिर वो ऑब्स्टैकल्स उनके अंदर के हो या बाहर के। मुझे वो आपकी तरफ बढ़ते हुए, लाइक विथ कॉन्फिडेंस, विथ मोटिवेशन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। अभी मुझे स्क्रीन पे 11-11 दिखा, सो या बहुत अच्छी साइन है ये डेफिनेटली। काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम में हैं एंड उनके लिए बहुत अच्छी साइन है ये, क्योंकि मुझे 11-11 दिखा है अभी। एनीवेज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पर्सन के जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो उनके खुद के हैं। हो सकता है वो बहुत शक करते हैं या बहुत प्रोटेक्टिव हैं, या कुछ चीज़ें उनको अपने तरह से ही चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो जो है उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसको जस्टिस नहीं दे पाते हैं। सो मुझे लगता है बेसिकली ये फुल मून उनके अंदर एक रियलाइजेशन लाएगा कि यार सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं हमेशा नहीं हो पाएगा। आई नीड टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग। उन्हें वो चीज़ समझेगी। एंड मुझे आप दोनों के बीच के ट्रस्ट इश्यूज सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स हटते हुए दिख रहे हैं। एक्सटर्नल अगर कोई इन्फ्लुएंस था आप दोनों के रिलेशनशिप में या थर्ड पार्टी थी, वो फाइनली हटते हुए दिख रही है। ओके, मे बी वो आपको चूज़ करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। एंड आपको जो वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको इस पर्सन की ज़िंदगी में जो जगह या जो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो आपको फाइनली इस फुल मून के बाद मिलेगी। एंड यू विल बी फीलिंग रियली हैप्पी फॉर दैट। ओके, मुझे ना आप अपने एनिमीज़ पे मात करते हुए दिख रहे हो। चाहे कोई ऑब्स्टैकल्स आए, कोई एनिमीज़ हो या कुछ भी हो, आप उनके ऊपर एक कदम आगे ही रहोगे। आप उनको जीतने नहीं दोगे, आप अपने ऊपर उन्हें हावी नहीं होने दोगे। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मुझे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आते हुए दिख रहे हो, जो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, जो अपने लिए लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल। एंड कहीं काफ़ी लोग तो मुझे लगता है कि अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन अगर कंसीव करना चाहते हो, अगर अभी तक आपने कंसीव नहीं किया, करना चाह रहे हो, तो हो सकता है कि ये फुल मून आपके लिए गुड न्यूज़ लाए। ओके, सो इफ़ यू रियली वांट दैट, आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। फर्स्ट है ओपननेस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो फुल मून है वो आपको इमोशनली सामने एक्सप्रेस करने का स्ट्रेंथ देगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने वाले पर्सन से फेस कर पाओगे। आप क्लियरली अपने आप को ओपनली अपने आप को सामने वाले पर्सन के सामने रख पाओगे और झिझक नहीं होगी आपके अंदर कोई भी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है प्यूरिफिकेशन। तो आप इस फुल मून के बाद आप काफ़ी ब्राइट और हैप्पी मूड में दिख रहे हो मुझे। अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छे एनर्जीज़ में दिख रहे हो, प्यूरिफाइड वर्जन में दिख रहे हो मुझे। नेक्स्ट और लास्ट है स्टैंड स्टिल। तो ये फुल मून आपके लाइफ में किसी एरिया ऑफ लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। ओके, जिस एरिया ऑफ लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, उस एरिया ऑफ लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, एक ठहराव आएगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो बेटर होने वाली है इस फुल मून में आपके लिए। पाइल नंबर 2,
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एंजल मैसेजेस या एंजल आंसर्स ओरेकल से कोई एक सवाल आपके मन में जिसका जवाब आप चाहते हो, प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन और मैं एंजल आंसर्स में से आपके लिए कार्ड निकालूंगी। चलिए फोकस करिए, कोई भी सवाल आपके मन में जो आ रहा है। सो ये है आपका जवाब। लेट्स सी कि जवाब क्या है, जो भी सवाल आपने पूछा है, सोचा है। व्हाट एंजल्स हैज़ टू से टू यू। सो आपका जवाब है बिग हैप्पी चेंजेस। तो ये फुल मून डेफिनेटली, या जो भी आप सोच रहे हो वो आपके ज़िंदगी में होगा और वो आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लाएगा। सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। सो हैप्पी फॉर यू। मुझे तो खुद हैप्पी लग रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी मेरे जो हाथ के बने कार्ड्स हैं। पहला है 156 मंथ्स। तो मे बी ये मंथ्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट है, या इतने मंथ पहले मे बी कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हुआ था, या मे बी इतने मंथ्स बाद कुछ सिग्निफिकेंट होगा। फ्रेंड्स, तो आप अच्छे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करोगे आफ्टर दिस फुल मून। ऑन दिस फुल मून फ्रेंड्स का साथ मिलेगा, न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ब्रेन वॉशिंग। तो फ्रेंड्स के साथ ब्रेन वॉशिंग आया तो हो सकता है उनके फ्रेंड्स उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स आपको इन्फ्लुएंस या ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सो बी अवेयर अबाउट दैट। नेक्स्ट है ये अल्फ़ाबेट्स। तो हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का इनिशियल हो इसमें। पॉज करके देख लीजिए एक बार, रिपीट करके। और आखिरी मैसेज जो है वो है 348 मंथ्स। तो मे बी इतने मंथ्स पहले कुछ हुआ था, या इतने मंथ्स बाद कुछ इंपॉर्टेंट होगा, या आप दोनों के बर्थ मंथ्स है। तो या दैट वाज इट। सो आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन आपसे की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या रोमांटिक लव मैसेजेस है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। सो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, मतलब वो आपको किसी और का होने नहीं देंगे। ये दूरी कुछ पल की है। सो व्हाट जो भी आप दोनों के बीच में दूरी है, इट इज़ वेरी टेम्पररी। नेक्स्ट है काश तुम मुझे समझ पाते। सो उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पाते। मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है। एंड जो आखिरी मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो है काश हमारी बातें कभी ख़त्म ना होती। सो दे वांट टू कीप टॉकिंग टू यू। उन्हें ऐसा, मतलब उनका मन ही नहीं भरता आपसे बात करने से। सो दैट वाज इट, पाइल नंबर 2। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप, आई एम वेरी श्योर आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना आपको पता है, आपको लाइक चिपकाना है, कमेंट करना है और क्लेम करनी है ये सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जो मैंने इसमें बात की जिस बार में। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।